हेलो सर, वेलकम बैक। एंड देखिए, बात करेंगे अशोक लीलैंड शेयर के बारे में। अशोक लीलैंड शेयर में हमने क्या देखा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा फॉल हमने देखा है ना। अब इस चीज को हम समझेंगे कि क्यों आखिरकार इतना बड़ा फॉल स्टॉक में हमने देखा है ना। अगर देखा जाए तो ओवरऑल 1% के आसपास की गिरावट है, यानी कि स्टॉक कंटिन्यूसली ओपनिंग देने के बाद हल्का सा अपसाइड में जाता है 163 के अराउंड का, और उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन में आया। कहाँ तक लगभग टूट गया? 158 के अराउंड, यानी कि लगभग 163 से 158 टूटा। 5 पॉइंट का मोमेंटम स्टॉक में हमने देखा। अब इस चीज को ऑप्शन चेन के माध्यम से थोड़ी सी हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना, कि किस तरीके का मोमेंटम आज के ट्रेडिंग सेशन में जो रहा वो क्या ऑप्शन चेन पर दिखाई दे रहा था। तो सिंपली ऑप्शन चेन पर आते हैं। ऑप्शन चेन पर आने के बाद यहाँ पर देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको अभी जो दिखाई दे रहा है एज पर करंट डेटा वो देखने को मिलेगा। सपोर्ट 160 पर है, रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपको 165 पर एक येलो बॉक्स दिखा रहा है। और ये येलो बॉक्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं 160 से 165 पर एक बुलिश प्रेशर। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली है कि मॉर्निंग में मेरा रेजिस्टेंस जो क्रिएट हुआ वो 165 पर क्रिएट हुआ, ओपन इंटरेस्ट पर वॉल्यूम बोथ के कारण। वॉल्यूम उठ करके 165 से चला गया 160 पर, तो रेजिस्टेंस की तरफ से हुआ एक बेरिश प्रेशर। रेजिस्टेंस का बेरिश प्रेशर, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे केस में क्या रहेगा? स्टॉक में एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, है ना। अब स्टॉक ऐसे केस में क्या करेगा? एक डाउन साइड का मोमेंटम आपको दिखाएगा। ऐसे केस में मैक्सिमम जो स्टॉक को जाना चाहिए वो 159 तक जाना चाहिए, बट स्टॉक एक स्ट्राइक प्राइस एक्स्ट्रा नीचे चला जाता है लगभग 158 तक का, है ना। तो ऐसे केस में यहाँ आपको पता है कि ऑलमोस्ट स्टॉक कहाँ तक आएगा? 159 आएगा। लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ चला गया? 169 सॉरी 58 तक स्टॉक टूट गया, यानी कि एक स्ट्राइक प्राइस एक्स्ट्रा स्टॉक आपको नीचे टूटता हुआ दिखाई दिया। चलिए, ये तो ही सिंपल सी ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड को हमने समझा। साथ ही जो मैंने एक वीडियो आपको बना करके दिया था, इस वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि आपको अभी कोई भी स्विंग बाइंग या सेलिंग नहीं करना है। क्यों मैंने कहा? क्योंकि ऑप्शन चेन पर क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन चेन पर सिंपल सा एक चीज दिखाई दे रहा है, जो मेरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो क्रिएटेड है वो काफी ओटीएम में है। कहां पर है? 150 में। तो ऐसे केस में 150 से पहले मैं स्टॉक में बाइंग नहीं कर सकता। सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग के लिए रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है कहां पर? 165 पर। 165 के साथ में कहीं ना कहीं 160 पर एक 97 98% का प्रेशर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। बट ये प्रेशर तभी मैं इसको मानूंगा जब मेरा रेजिस्टेंस अगर इस स्ट्राइक प्राइस पर आ गया बिकॉज ऑफ ओपन इंटरेस्ट। तो ऐसे केस में जो स्टॉक 165 जा सकता है वही स्टॉक 160 रुकने की कोशिश करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं जो स्टॉक 165 से रिवर्सल देगा पोजिशनली, वही स्टॉक फिर क्या करेगा? 160 के लेवल को लेकर के वहीं से डाउन साइड में आपको जाते हुए दिखाई देगा, है ना। तो ये आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा इंट्राडे में। अभी के लिए फिर से वही बात कि ना तो बाइंग करना है पोजिशनली, ना ही सेलिंग करना है। इंट्राडे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ करके लेवल्स को ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार विजिट कर लीजिएगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच।